अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कर्नल और रेंज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, उसमें कह रहा है कि लेट R2 बी लीनियर ऑपरेटर डिफाइंड बाय LU1 U2, और ये उसने हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड की हुई है। इस क्वेश्चन में हमसे वो दो चीज़ें डिमांड कर रहा है कि बताएं जो वेक्टर 1 2 है वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल है या नहीं, और दूसरा उसने कहा है जो वेक्टर 3 6 है वो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज में आता है या नहीं आता। बहुत ही सिंपल ट्रिक है जब भी आपको इस तरह कर्नल या रेंज का कहा जाए। सबसे पहले हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं जिसमें उसने हमसे कर्नल की डिमांड की है। तो सिंपल ट्रिक ये है कि जो भी आपको वेक्टर गिवन होगा, हमारे केस में 1 2 है, जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा उस पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है। हमारे केस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने गिवन की हुई है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन में खुद डिफाइंड की हुई है। तो जब भी आपने कर्नल निकालना हो, जो भी वेक्टर होगा उस पर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देनी है। हमारा वेक्टर क्या है 1 2, इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, U1 की जगह हमने 1 लिख दिया और U2 की जगह हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और इसको इक्वल रख दिया 1 2 2 4 U1 U2 की जगह हमने 1 और 2 सिंपली इस पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 5/10। कर्नल के लिए आपने एक बात याद रखनी है, जब भी U1 और U2 0 0 के इक्वल आ जाएं तब वो कर्नल होगा। अगर वो 0 0 के इक्वल नहीं आते तो वो कर्नल नहीं है। यहाँ पे हमारा U1 5 आया है और U2 हमारा 10 आया है, तो इसका मतलब ये कर्नल नहीं है। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये वेक्टर 1 2 कर्नल नहीं है। एक मैं केस आपको करवा देता हूँ जिसमें वो कर्नल है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जी, ये दूसरा वेक्टर है, इस पे हम सेम वही जो भी वेक्टर गिवन होगा उस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है। सिंपली जो भी वेक्टर है उस पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। U1 की जगह 2 आ जाएगा, U2 की जगह -1 आ जाएगा, और जो भी हमारा वेक्टर गिवन है 1 2 2 4 और U1 की जगह 2 U2 की जगह -1, इसको सिंपली हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 को 2 से, प्लस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 और -4, तो ये देखें इसका आंसर क्या आ गया 0 0। कर्नल के लिए मैंने आपको बात बताई कि जब हमारा U1 और U2 0 0 की इक्वल आ जाए तब वो कर्नल होगा। पिछले केस में ये जो केस हमने किया है 1/2 वाला, इसमें देखें हमारे पास 5 और 10 आ रहा था, इसलिए ये कर्नल नहीं है। क्योंकि अगर 0 0 आता तो हमारे पास कर्नल होता, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 5 और 10, इसलिए ये कर्नल नहीं है। केस 2 जब हमने किया तो इसमें देखें हमारे पास क्या आ रहा है 0 0, तो इसका मतलब ये कर्नल है। अब चलते हैं रेंज की तरफ। अच्छा जी, ये रेंज है हमारे पास। इसमें वो डिमांड कर रहा है कि जो वेक्टर है हमारा 3 और 6, क्या वो बिलोंग करता है इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रेंज से या नहीं। पहले हमने कर्नल किया, अब हम रेंज करते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक अपने माइंड में रखनी है कि जो भी आपको गिवन वेक्टर होगा वो आपने एक साइड पे लिख देना है। हमें कौन सा गिवन है वेक्टर 3 और 6, 3 और 6 को मैं एक साइड पे रख लूँगा, और इक्वल के दूसरे साइड पे जो भी मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड होगी मैं वो लिख दूंगा। मेरे केस में ये डिफाइंड है, क्वेश्चन में ये डिफाइंड है, मैं इधर लिख लूँगा 1 2 2 4 U1 U2। सिंपली U1 और U2 को इसके साथ आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो U1 प्लस 2U2 एंड 2U1 प्लस 4U2 इज इक्वल टू 3 और 6। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशनें आ जाएंगी। U1 प्लस 2U2 इज इक्वल टू 3 एंड 2U1 प्लस 4U2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 है मेरे पास, ये इक्वेशन 2 है मेरे पास। ठीक है जी, ये दो इक्वेशनें आ गई। अब आप नोट करें, जो इक्वेशन 1 है हमारे पास उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो सेम इक्वेशन 2 बन रही है। अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो मेरे पास इक्वेशन 2 बन रही है।
इसका सिंपली मतलब ये है, जहाँ भी आपके पास इस तरह का केस बन जाए तो सिंपली इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ इक्वेशन वन को भी ले लें तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इक्वेशन वन को ले लेता हूँ। यहाँ से आप u वन की वैल्यू निकालें, u वन इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2u2। ठीक है जी। अब u2 आप कोई भी नंबर लेट कर लें, कोई भी नंबर लेट कर लें, 1 2 3 4 जो मर्ज़ी लेट करना लेट कर लें। मैं यहाँ पे 6 लेट कर रहा हूँ। u2 इज़ इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में जो मैं पुट करूँगा 3 माइनस 2 6, u1 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 12 इज़ इक्वल टू -9। तो मेरे पास u1 की भी वैल्यू आ गई, u1 इज़ इक्वल टू -9 और u2 जो मैंने लेट किया तो उसकी वैल्यू क्या है 6 है। u1 और u2 की वैल्यू मेरे पास आ गई। सिंपली u1 और u2 की वैल्यू को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दें। u1 u2 ये मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। इधर u1 और u2 की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा l u1 1 2 2 4 एंड u1 और u2 की वैल्यू है ये मेरे पास -9 और 6। अब इनको सेम जैसे हम पहले करते आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। 1 इंटू -9 प्लस 2 इंटू 6, 2 इंटू -9 प्लस 4 इंटू 6, तो ये बनेगा -9 प्लस 12 -18 प्लस 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 3 6। तो ये देखें जो हमारा वेक्टर था, वेक्टर क्या था कि इस 3/6 इन रेंज, ये सारा प्रोसेस हमने जब किया है तो हमारा आंसर क्या आ गया 3/6। अगर सेम आंसर आ रहा है तो यस इट इज़ इन रेंज, तो हम कह देंगे ये रेंज में। सिंपली क्या किया है, रेंज के लिए एक बार फिर सुन ले कि ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड थी। और जब भी आपको रेंज का कहा जाए जो भी वेक्टर आपको गिवन होगा वो आपने एक साइड पे लिख लेना है और जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो आपने एक साइड पे लिख लेनी है। अब u1 u2 को मैंने इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, u1 प्लस 2u2 इज इक्वल टू 3, 2u1 प्लस 4u2 इज इक्वल टू 6। अब आप नोटिस करें जो इक्वेशन, अगर इक्वेशन वन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। अगर मैं इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इक्वेशन 2 आ जाती है। इसका सिंपली मीन ये है कि आप इक्वेशन वन को भी सिर्फ ले लें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन वन ले ली, u1 प्लस 2u2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने u1 की वैल्यू निकाली और u2 अब कोई नंबर मर्जी जो मर्जी आप लेट कर लें। मैंने 6 को लेट किया, u1 में पुट किया तो मेरा u1 -9 आ गया और u6 जो मैंने लेट किया था वही आ गया। तो जो u1 और u2 की वैल्यू आई है दोबारा से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में पुट करें, मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें और अगर आपका वही वेक्टर आ रहा है, ये देखिए मेरा 3 और 6 इसका आंसर आया है। तो जो आपको वेक्टर दिया हो वही अगर आपका आंसर आ रहा है तो वो रेंज में है, अगर नहीं आ रहा तो वो रेंज में नहीं है।